क्या बोले हम लोग कि डायोड जो है वो क्या करेगा कि करंट को एक डायरेक्शन में जाने देगा। डायोड करंट को एक डायरेक्शन में ही जाने देगा। तो यदि डायोड करंट को एक डायरेक्शन में जाने देगा, उसके लिए डायोड के साथ एक नाम आता है, उसका नाम है रेक्टिफायर। इस वर्ड को समझिए, एक नया वर्ड आया आपके सामने, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो, और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके साथ एक परेशानी है। परेशानी क्या है? आपको अगर बचपन से तो हम लोग का एसी डीसी के साथ रिश्ता रहा ही है। अब उस रिश्ते में एक खटास आ गया है, वो ये आ गया, देखेंगे हम लोगों का बचपन का डीसी ऐसा था। देखने में अगर आप सबको याद हो, 100% याद होगा, ये हमारे बचपन का डीसी है। लेकिन जब हम लोग डायोड को लाए तो डायोड क्या किया, एसी करंट ऐसे दौड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, पूरा एकदम मन भर भर के, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, इस तरीके से वर्धित होते रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डायोड लगा देंगे तो ये बेचारा डायोड क्या करेगा, इसको एक डायरेक्शन में जाने के लिए ही रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा गौर करिए, नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ पॉजिटिव। लेकिन अब टेंशन ये है, हम लोग अभी तक ये पढ़ के आए थे कि डीसी अपने डीसी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। बहुत एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे रुक करके आप विचार करिए। आप बचपन में क्या सीख के आए कि डीसी अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। लेकिन यदि कोई डीसी डायोड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो डीसी अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है। आपके सामने जीता जागता नमूना यहाँ पे गौर करिए। पहले 0, फिर बढ़ के मैक्सिमम, घट के 0, बढ़ के मैक्सिमम, घट के 0, बढ़ के मैक्सिमम। हो रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ, ठीक। तो वहां पे क्या हो रहा है, ये एसी करेंगे तो एसी क्या किया, डीसी में तो बदल दिया। लेकिन परेशानी एक हो गया कि हम लोग जो बचपन का कॉन्सेप्ट था वो आज थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज ये है कि बचपन में हम लोग ये पढ़ के अभी तक पहुंचे यहाँ कि डीसी अपनी करंट को डायरेक्शन बदलता नहीं है। लेकिन जो अगर वही डीसी डायोड प्रोड्यूस करेगा तो उसका वैल्यू चेंज होता है। अब एक वर्ड याद रखिए, ये जो आपको ये जो पीक दिख रहा है, और शायद हम लोग वेव पढ़ रहे थे, इसको क्रिस्ट बुलाते थे। ये क्रिस्ट ट्रफ, लेकिन इसमें सिर्फ क्रिस्ट है। तो ये जो क्रिस्ट बना है, इसके लिए डायोड में एक नाम यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम है निबल। क्या बोलेंगे, निबल। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बनाएगा लैंग्वेज वाला कि अगर किसी एसी को डीसी में बदला जाए डायोड के द्वारा, तब डीसी क्रिस्ट के रूप में होगा। और उस क्रिस्ट का क्या नाम है, उसका नाम है निबल। ये जो क्रिस्ट बना है, इस क्रिस्ट का नाम क्या होगा, निबल, NIBBLE, निबल। तो निबल क्या है कि जब किसी एसी को डायोड डीसी में बदलता है तो उस डीसी में जो लूप बना होता है, उसी लूप का क्या नाम है, निबल है। अब रुक करके एक बात समझिए, डायोड किस रूप में एक्ट किया, रेक्टिफायर के रूप में। डायोड किस फॉर्म में वर्क करेगा, तो डायोड वर्क करता है रेक्टिफायर के रूप में। और रेक्टिफायर का मतलब होता है एक वैसा डिवाइस जो एसी करंट को किस में बदले, डीसी में बदले। आप गौर करिए, ये एसी है और उसको किस में बदल दिया, डीसी में बदल दिया। ओके, इसीलिए आपके पास जो ये क्या है, डायोड है, वो एक प्रकार से रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है। चलिए, इन सभी बात को कुछ देर के लिए आप बोलिए, आपको नया बात एक सिखाना चाहते हैं। अभी हम बता रहे थे कि ये बाइसिंग है। बाइसिंग का मतलब बैटरी से जोड़ना। बाइसिंग दो प्रकार का, तीन प्रकार का, दो प्रकार का, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में कैसे जुड़ा होगा और रिवर्स में कैसे जुड़ा होगा, ये आपको समझा दिए। अब चलते हैं, जब फॉरवर्ड और रिवर्स आप समझ चुके हो तो अब आप समझिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में। अब आपको समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में। चलिए, अब क्या समझना है और अच्छे से समझें, और जब टाइम पूरा होगा थोड़ा सा याद रखें कहाँ पे लॉक करना है। तो जैसे कि ये आपके पास एक डायोड है, ये पी टाइप, ये पी टाइप, ये एन टाइप, और ये है जंक्शन। इधर के तरफ होल और इधर के तरफ इलेक्ट्रॉन। एक दिन आपको हम समझा रहे थे, खूब प्यार से समझा रहे थे आप सबको कि इधर होल है और उधर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जंक्शन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। जंक्शन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे को यदि अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा होल की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल की तरफ फ्लो होगा, इसीलिए होगा एक दो तो लाइन आप तुरंत नोट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना में, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तुलना में 2000 गुना कम होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और होल का मास बहुत अधिक है। आपने पढ़ा था मैकेनिक्स में कि जिसका मास बहुत कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसका इनर्शिया बहुत कम होता है, और जिसका मास बहुत अधिक होता है उसका इनर्शिया अधिक होगा। इसका मतलब यदि इनर्शिया आपका कम है, अगर आपका मास कम है, आपका इनर्शिया कम है, तो आपका मूवमेंट अधिक होगा। समझिए, अगर आप हल्का हैं तो कोई भी इधर से उधर उठा के आपको शिफ्ट कर सकता है। तो जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा, और जिसका इनर्शिया कम होगा उसका मूवमेंट बहुत अधिक होगा। इसका मतलब इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट एंड इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास। ओके, दूसरा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल अगर दोनों एक दूसरे को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग के पहुंच जाता है होल की तरफ, इसीलिए यहाँ पे कौन शिफ्ट कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा होल में। तो अगली फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इधर का इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आके बैठ गया, और यहाँ से अगर उठ गया तो यहाँ पे खाली जगह बना। खाली जगह का मतलब इधर होल बन गया। होल मतलब इस साइड में बन गया पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में बन गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन मेरे प्यारे बाबू लोग, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इधर इलेक्ट्रॉन बाकी है। ये मत दिमाग में बैठा लेना कचरा, ओह लगता है सब इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया उधर। सब इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा तो डायोड का डायोड पानी खत्म, तब डायोड बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, और आपको बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स इस जंक्शन के अगल बगल एक इंस्टेंट पर वर्क करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर चार्ज सेपरेट हुआ है तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसका नाम है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को समझिए, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट का अंदर में सेल्फ प्रोड्यूस हो गया हो, वो है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक हो गया। अब यदि इसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस कर दें तो क्या होगा? सुन, अब क्या हुआ, ये डायोड है, ये P है, ये N है, जंक्शन यहाँ बीच में है, इसके अंदर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल प्रोड्यूस हो चुका है। आप इसको बैटरी से जोड़ दिए, बड़का ये छोटा लकीर, ये प्लस ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, सर याद होगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर पॉजिटिव इस इंड पर नेगेटिव इस इंड पर, तो बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और ये कौन है? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आपने प्रोड्यूस किया है। कैसे प्रोड्यूस किया? बैटरी लगा, बैटरी का वोल्टेज भी बैटरी लगाकर ये प्रोड्यूस हो गया। ये एक्सटर्नल है, ये बहुत मजबूत। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, आप पूछोगे कि हम सर कैसे समझें कि ये मजबूत है? उसके लेंथ, जो एरो है, ये एरो का लेंथ देख, जिस वेक्टर का एरो लेंथ अधिक होगा वो तगड़ा होगा, जिसका एरो लेंथ कम होगा वो थोड़ा सा कमजोर होगा, वीक होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, देखिए ना कितना लंबा चौड़ा बना है, ठीक। और यहाँ पे इंटरनल जो है वो बहुत वीक होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्स से बना है। और एक्सटर्नल सोर्स आपके हाथ में है, मन करे तो 20 वोल्ट का बैटरी, मन करे तो 40 वोल्ट का बैटरी, मन करे 100 वोल्ट का बैटरी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। अब एक गौर करिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ इंटरनल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ एक्सटर्नल। अब बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो ई नेट है वो हो जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। ये ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस इंटरनल को ब्रेक कर देगा, इसको तोड़ देगा। जैसे ही अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड टूटेगा, जैसे ही अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड टूटेगा, तो ये जो एक्सटर्नल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर होल है, इधर होल है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। आपने होल कैसा? पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। आप पॉजिटिव चार्ज इस खत्म भी हो गया सर, और थोड़ा सा बाकी है क्या?
कर दे क्या स्टार्ट सर? छोड़ दो ना, बाकी फिर देगा तो ये तो लंबा चेन ही है इसे। छोड़ यहाँ से स्टार्ट करें। वीडियो पॉज किया ठीक।